2025 से पहले बीमारी ने बढ़ाई सऊदी सरकार की टेंशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने इस साल होने वाले हज के लिए कुछ नए नियमों को लागू किया है। सऊदी के हज और उम्रा मंत्रालय ने हज यात्रियों के लिए मेनिंजाइटिस वैक्सीन अनिवार्य कर दिया। मेनिंजाइटिस टीकाकरण सर्टिफिकेट अब हज पैकेज और रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य होगा। इसके बिना हज पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यह नियम विदेश से आने वाले हाजियों के साथ साथ सऊदी अरब के नागरिकों पर भी लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले का मकसद लाखों हज यात्रियों को इस बीमारी के फैलने से बचाना है। हज और उम्रा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हज 2025 में आने वाले सभी लोगों को मेनिंजाइटिस का टीका लगवाना जरूरी है। बिना टीकाकरण के हज की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि हज के दौरान भीड़ में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकना बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए टीका लगवाना हज में शामिल होने के लिए जरूरी किया गया है। इससे बीमारी से पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी, जो जानलेवा भी हो सकती है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हज पैकेज के लिए रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा जब टीकाकरण का प्रमाण दिखाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि हज में दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों के होने से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में किसी संक्रामक बीमारी को लेकर जोखिम नहीं लिया जा सकता है। ऐसे देखते हुए सऊदी सरकार ने इस कदम को उठाया है। सऊदी सरकार ने ये भी कहा है कि वह हज यात्रियों को अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। मेनिंजाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। दरअसल मेनिंजिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को ढकने वाली 3 परतों वाली झिल्ली होती है, जो उन्हें चोट से बचाने और सहारा देने का काम करती है। मेनिंजाइटिस बीमारी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियां का संक्रमण या सूजन है, जो बुखार, सिर दर्द और गर्दन में अकड़न जैसे लक्षणों का कारण बन सकता है। ये संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस हो सकता है और एक दूसरे में फैल सकता है। ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे में टीकाकरण इस बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। सऊदी अरब में पानी की बर्बादी पर भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। सऊदी अरब सरकार ने पानी की बर्बादी और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए नए नियमों को लागू किए हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे 2 लाख सऊदी रियाल यानी करीब 44 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पर्यावरण, जल और कृषि मंत्रालय ने ये कदम पानी की बचत और सही इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाया है। किन मामलों में लगेगा जुर्माना, तो बता दें ये नियम शहर, खेत, उद्योग, सेवा और सामान्य इन 5 क्षेत्रों पर लागू होते हैं। शहरी क्षेत्र में जुर्माने की बात करें तो खराब प्लम्बिंग फिटिंग, नल, शावर, फ्लश टैंक आदि इस्तेमाल करने पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगता है। पाइप या पानी के टैंकों में रिसाव से पानी बर्बाद होने पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगता है। पानी के टैंकों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर 2 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगता है। खेत और उद्योग में पानी की बात करें तो पानी बचाने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल न करने पर 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगता है। जल लाइसेंसिंग के नियमों का पालन न करने पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगता है। वहीं तय मानकों से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने पर 2 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगेगा। देखिए, अन्य उल्लंघनों पर भी भारी जुर्माना है, जैसे जल संरक्षण से जुड़े दस्तावेज न देने पर 50,000 सऊदी रियाल तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकारी निरीक्षकों को रोकने या उससे काम में बाधा डालने पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना है। बिना लाइसेंस पानी से जुड़ी सेवाएं देने पर 5,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना है। सरकार इन नियमों को सख्ती से लागू कर रही है ताकि पानी की बर्बादी रुके और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह अमूल्य संसाधन बचाया जा सके। इसीलिए अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो इन नियमों का पालन ज़रूर करें और पानी बचाने में अपना योगदान दें। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।